राधे कृष्णा। कैसे हो सब लोग। आज मैं फिर आपके सामने अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपके सामने कुछ नया टॉपिक लेके आई हूँ। मैं प्रिया अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही कुछ आपसे बातें करने आई हूँ। जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ, और जो आपको चीज़ें अगर पता चल रही हैं उससे रिलेटेड कुछ भी, या आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, जैसे अपने ज्योतिष में जो भी ग्रहों का विधान है, तो उनको शांत करने का, उनको अपने चार्ट में पॉजिटिव बनाने का, उनको उनमें ना अपनी लाइफ में उनको बैलेंस करने के बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। उन उपायों में से ना कुछ ऐसे उपाय होते हैं ना जो बहुत आसान होते हैं, कुछ अ, कठिन होते हैं। ठीक है। अब कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, एक ऐसा भी टाइम होता है ना कि मरणोतुल्य कष्ट देके चले जाते हैं। तो उनके लिए उपाय ना हमें फिर व्रत उपवास, मैं जिनकी बात करने वाली हूँ ना, व्रत उपवास। हम ग्रहों को बहुत सारी जो एक शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है ऐसा, मैं शास्त्रों की बात नहीं करूँगी कि शास्त्रों में इस व्रत का वर्णन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी आस्था और आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है। जैसे अपने ना 9 ग्रह हैं, और जो अपने दिन हैं आपके रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो हर ग्रह का अपना एक दिन है। ठीक है। जैसे सूर्य का रविवार हो गया, चंद्रमा का सोमवार हो गया। तो आप ना एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों को शांत करने के लिए जो विधान दिए गए हैं उनमें से एक व्रत और उपवास भी है। अब विधान की बात करूँ तो वो तो बहुत सारे हैं। जैसे महायज्ञ हो गया, दान हो गया, जप हो गया, रत्न धारण हो गया, और यंत्र धारण हो गया। यंत्र धारण मैं बोलूँ ना, जैसे आप भोजपत्र में यंत्र बनवाया जाता है उस ग्रह का, जिनकी आपको शांति करवानी होती है, और उस ग्रह का बनवा के ना आपको अ, पूजन करवा के, अब हर ग्रह के पूजन की एक अलग विधि होती है। ठीक है। उस पर अभी चर्चा नहीं करूँगी मैं। तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस यंत्र को सिद्ध करने के लिए चाहिए होती हैं, फिर वो आपको पहनना होता है आपके गले में, हाथ में, उस यंत्र को धारण करते हो। ठीक है। एक ये उपाय होता है। तो दान से अनभिज्ञ सब बनते हैं। ठीक है। पर सबको पता है कि जो ग्रहों के दान होते हैं ना, छोटे छोटे, वो हर टाइम पे करने चाहिए। आपका अच्छे हों या बुरे हों, ज़रूरतमंद को चीज़ देना, ये आपका शनि का हो गया। भूखे को खाना खिलाना, चंद्रमा भी ठीक हो रहा है। आपको बड़ों की, बुजुर्गों की सेवा करना, गुरु और सूर्य दोनों ठीक हो रहे हैं। ठीक है। सेवा करना मतलब दान में कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो दान के रूप में। सेवा, एक रिस्पेक्ट देना खुद से भी आप, एक आदर, बड़ों का सम्मान। तो सारी ग्रह ना ये इन अच्छे कर्मों से ही ठीक होते हैं आपके। सबसे पहले तो कर्म ही लिए गए हैं, और उसमें से बहुत सारी विधियाँ होती हैं, आप कर्मों में अपने डाल सकते। दान हो गया आपका, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं बात कर रही थी व्रत और उपवास की। ठीक है। तो अब जैसे सूर्य भगवान की बात करते हैं। सूर्य भगवान का जो भी व्रत उपवास रहने का विधि विधान होता है, वो रविवार के दिन किया जाता है। उनका दिन रविवार है। उस दिन आपको स्नान करके, आपको तांबे के पात्र में आपको जल लेके, सबको पता होता है ये आपको सूर्य भगवान को अर्पण करना है। एक टाइम आप अन्न ले सकते हो। अब ये आप अच्छी चीज़ ये होगी कि आप शाम टाइम लो, दिन में भूखे रह लो, कुछ बहुत खा लो नॉर्मल, और कर लो। सूरज भगवान के आप आदित्य हृदय स्त्रोत कर पाओ तो कर लो, या तो उनका स्त्रोत कर लो, सूर्य स्त्रोत, उनका मंत्र जप नॉर्मल, तो आप वो कर सकते हो। और आप ऐसे व्रत अपना पूरा कर सकते हो। और जो भी पिता के समान हो, पिता हो गए, दादा बाबा जो भी हो गए, उनकी आप सेवा कर सकते हो। सेवा क्या बोलूँ मैं, चरण दबाना हो गया, उनकी हेल्प करना, उनकी देख रेख करना, यही सब। हाँ, सूर्य भगवान को आपको एक सूर्य को अच्छा रखने का सबसे अच्छा तरीका आपके कर्म में जो लाना पड़ता है, अनुशासन। बिना अनुशासन के सूर्य, क्योंकि सूर्य है ना टाइम के पाबंद, फिक्स टाइम पे सुबह निकलना है, फिक्स टाइम पे शाम को लौटना है। तो ये उनका कर्म होता है। अब मैं उपवास की बात कर रही थी, तो अब चंद्रमा का देखें, सोमवार होता है। अच्छा, ये जो रविवार का व्रत होता है ना, ये पौष मास के लास्ट रविवार से स्टार्ट करना ज़्यादा शुभ माना गया है, जो बताया गया है।
पौष मास कब आता है? तो ये आता है आपका दिसंबर से जनवरी के बीच में, ठीक है। अब चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के दिन आप शिव जी की पूजा करते हो, चंद्रमा की भी पूजा करते हो, चंद्रमा को अर्घ देते हो। अर्घ मतलब दूध से और दूर्वा से उनको दूध चढ़ाना। चंद्रमा का रात में पूजन किया जाता है। आप चांदी का चंद्रमा बनवा के छोटा सा घर में रख सकते हो, अपने मंदिर पे उसकी पूजा कर सकते हो। और इस दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान भी कर सकते हो, खीर बनवा के खिला सकते हो, ठीक है। आपका चंद्रमा का जो सबसे अच्छा महीना होता है व्रत का, वो सावन और कार्तिक होता है, ठीक है। कार्तिक कृष्ण भगवान का महीना है और सावन शिव जी का है। अब कृष्ण भगवान की बात करें तो चंद्रमा रात में ही आए थे, चंद्रमा ही प्यारे थे, और राम जी हमारे दिन में आए थे, तो वो शूरवंशी हैं, और ये यदुवंशी आप रात में आए थे। इनके श्रावण और आपके कार्तिक 2 महीने अच्छे होते हैं। अच्छा, इसमें ना संकल्प लेते हैं कि हम 16 सोमवार करेंगे, 21 सोमवार करेंगे, या तो नहीं हो सकता ना तो सोमवार सावन में या कार्तिक में जो सोमवार पड़ रहा है, 4-5 जो भी पड़ रहे हैं, 4 ही पड़ते हैं, 5 कभी-कभी पड़ जाता है। आपको ये तो रहने ही रहने हैं। चंद्रमा अच्छा भी है तो भी रहना है। आपकी मन की स्थिति और प्रबल करने के लिए, खुद को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, क्योंकि चंद्रमा ही है जो आपको हर स्थिति में खुश रख सकता है और हर स्थिति में आपको अच्छी से अच्छी स्थिति में उदास कर सकता है। सारी चीज़ें हों आपके पास, सुख, दौलत, ऐशो आराम, सुविधाएं, सब कुछ है। अगर मन सही नहीं है आपका, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मन के लिए आपको सोमवार का व्रत करना चाहिए। अब मैं बात करूँ, अच्छा, अपनी कुंडलियों में जो जानते हैं तो उनको तो पता ही है, और जो नहीं भी जानते हैं तो पहले अपने चार्ट को दिखवाने के बाद ही ये सारे उपाय करने हैं। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो ये तो देखो, व्रत उपाय से कोई नुकसान तो होता नहीं है। भगवान की पूजा होती है, इसमें भगवान की स्तुतियाँ होती हैं, भगवान को ही मनाना होता है। और अगर भगवान को देना है तो वो तो आपका अच्छा है या बुरा है, वो अपने अकॉर्डिंग आपको फुलफ़िल कर ही देते हैं। अब बुध की बात करूँ, बुध और गुरु, इन दोनों के सेम उपाय होते हैं। आप गुरुवार का व्रत कर सकते हो। गुरुवार के दिन पीले वस्त्रों का कह लो, या वस्त्र नहीं कोई दे पा रहा तो खाने पीने का दान होता है। उस दिन खुद को पीले वस्त्र पहनने होते हैं। जो भोग लगता है, विष्णु भगवान की पूजा होती है, ठीक है। केले के पत्ते से के नीचे आसन लगा के उनको बिठाना होता है, उनमें केले का पत्ता, दूर्वा, ये सब चीज़ें चढ़ती हैं। आप उनमें चने की दाल और गुड़ का भोग लगता है, उनका पीले लड्डू का भोग लगता है, उसमें भी आप एक टाइम खा सकते हो। खाने की बात करूँ ना तो खा तो सकते हो आप हर व्रत में एक टाइम। अगर श्रद्धा है, आस्था आपसे बन पा रहा है, आपका शरीर बोल रहा है कि मैं बिना अन्न के भी कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल करिए। जो नहीं कर सकते वो एक टाइम खा सकते हैं। आपको अगर शनि भगवान का जो मैं बता रही हूँ मंत्र, ये व्रत विधान, ये स्कंद पुराण में और भविष्योत्तर पुराण में इसका पूरा वर्णन है कि शमी के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे आप शनिदेव का पूजन करिए, उनके सूत के धागे से परिक्रमा कीजिए 7, और दीपक जलाइए तिल का। उनको जो चढ़ता है वो तिल, उड़द की दाल और काला तिल, उड़द की दाल, और आपको लोहे का सिक्का और सरसों का तेल, यही चढ़ता है। लोहे के सिक्का, सॉरी मैं बोलूँगी, आप भेंट के तौर पे उनको वो चलता है, क्योंकि शनिदेव का ये प्रिय है, प्रिय वस्तुओं में से ये चीज़ें हैं उनकी। तो आपका ये चढ़ता है। वो जो दान करते हैं ना, जैसे शनिदेव के है ना, मरणोतुल्य कष्ट जब मिल रहा होता है, तब ये उपाय करना चाहिए। मैं कहूँगी करना चाहिए, आपकी आस्था और श्रद्धा से करना चाहिए। विधि का विधान है जो, वो तो होगा। अगर आपका मैं मृत्यु ही है तो भी वो मृत्यु ना कष्ट तुल्य जितनी है उतनी नहीं रहेगी ना। कष्ट से तो आपको छुटकारा मिलेगा, और अगर वो कष्ट आपको मिलना है, मृत्यु तुल्य कष्ट है, तो वो फिर नहीं मिलेगा कृपा से। अब मैं ये एक दूसरा टॉपिक हो गया ना कि कब मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है, किन ग्रहों की वजह से मिलता है, और कैसे आपका ये सिचुएशन क्रिएट होती है आपके चार्ट में, जब तो कब ये स्थितियाँ बनती हैं। पर ये, और राहु केतु की बात करें तो उनका कोई व्रत विधान नहीं है, पर उनका मंत्र जप है, उनकी स्तुति है, वो आप कर सकते हो। और
आपके शुक्रदेव का, तो शुक्रदेव का शुक्रवार का लक्ष्मी माता का पूजन होता है, खीर बनती है, खीर का दान होता है। खीर का दान में क्या कन्याओं को आप खीर खिला सकते हो। सुहाग की चीज़ें सुहागवती औरतों को आप दे सकती हैं। इस दिन आप जितना माता रानी को, लक्ष्मी माँ का पूजन होता है, उनका श्रृंगार चढ़ाया जाता है, उनको खीर का भोग लगाया जाता है, और सुहागनों को जितना दे पा रही हैं आप, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं शुक्र के सौभाग्य के लिए, आपकी सुख के लिए, आपकी लग्ज़री के लिए, आपको एक अच्छी लाइफ के लिए, आपको अच्छा शुक्र को लग्ज़री सुख सुविधाएं यही भौतिकता यही सब चीज़ों तक सीमित नहीं होता। इसका जो और एक बड़ा लेवल देखें ना, एक ऊपर और ऊपर पहुंच जाना, वो एक होता है ना, एक ज्ञान और एक हीलिंग, और एक मैं बोलूँगी कि लोगों लोगों की सहायता के लिए जो एक नेचर दे के जाता है शुक्र, वो ये सारी चीज़ें होती हैं शुक्र से। ये सारी चीज़ें आपको ना एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व, एक सारी चीज़ें एक अच्छा व्यक्ति बनाने में भी सहायता करती हैं। ये सुख सुविधाओं तक ही सीमित नहीं है, तो इसके लिए बेस्ट होता है। और कुछ आपको अगर मुझे नहीं पता, आप बता पाओ तो बिल्कुल बताइएगा। मुझसे जो पूछना हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। राधे कृष्णा।